अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त एक चीज़ बड़ी बुरी तरह से मतलब हो रही है, जिस पे कोई भी ख्याल नहीं कर रहा कि ये क्यों हो रही है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे बचपन से लेके 2018 तक ऐसी कभी कोई भी चीज़ बोली जाती थी, मुँह से निकली जाती थी, तो मारन तक और पता नहीं कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुँच जाते थे, मार कुटाइयाँ। लेकिन इमरान खान साहब ने पिछले कुछ दिन से एक ऐसा वतीरा बनाया हुआ है, अपनी एक ऐसी आदत बनाई हुई है कि वो ऐसी चीजें पब्लिक जलसे में खड़े होकर करते हैं कि मैं हैरान परेशान होता हूं कि उस जलसे में देखा जाए तो वो मुसलमान सारे के सारे हैं उस जलसे में जो खड़े हैं। लेकिन इमरान खान साहब की कही हुई ऐसी बातें जिनको सुनकर सुनकर खून खोल उठता है कि यार ये क्या कर रहा है बंदा, बात ये क्या कह रहा है, कलमे का मतलब क्या बता रहा है, और उसके बाद फिर हमें कह रहा है कि आपको किससे दूर कर देंगे। तो मेरे मुंह से वो अल्फाज निकलते नहीं है, लेकिन और ना ही इस पे कोई वीलॉग करने का कोई प्रोग्राम ना ही हमें किए जा सकते हैं। इमरान खान साहब अपनी जात की हद तक तो खुद जिम्मेदार है ना, जो भी वो करेंगे, गुनाह करें सजा करें, बट वो अपने मुंह से बोलकर जो इस मुल्क की अवाम को कह रहे हैं उसके जिम्मेदार तो इमरान खान साहब डेफिनेट देखा जाए तो एज अ लीडर वो कौम के मुजरम बनते हैं ना, इस्लाम के मुजरम बनते हैं ना। तो अगर ये इस चीज को देख लें या इस चीज को सुन लें कि इमरान खान साहब कहते हैं, तो एक दफा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार इमरान खान साहब क्या बात कह रहे हैं। जुएल लतीफ साहब ने एक गुस्ताखी कर दी। वो गुस्ताखी ये है कि इमरान खान साहब की कही हुई बातें लोगों को बताई कि यार देखें कि ये बंदा इस्लाम को कितना गलत इस्तेमाल कर रहा है और किस तरफ लेके जा रहा है। ये गुस्ताखी जुएल लतीफ साहब ने कर दी और जाहिर है मीडिया पर बैठ के की, तो मीडिया जो है वो मरियम औरंगजेब साहबा के अंडर में आता है। तो पंजाब हुकूमत ने इस बात पर उनको मुकदमा दर्ज किया है जी कि आपने इमरान खान साहब की कही हुई बातों को दोबारा क्यों चलाया है। हो सकता है नहीं चलाना चाहिए था, बट क्यों नहीं चलाना चाहिए, मुझे जरा ये बताएं कि इमरान खान साहब जो बातें जलसे में खड़े होकर कह रहे हैं, पाकिस्तान का हर टीवी और सोशल मीडिया वो दिखा रहा है, तो वहां पर दोबारा लोगों को दिखाने में क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? क्या ये वो बातें हैं जो इमरान खान साहब किसी प्राइवेट महफिल में बात कर रहे हैं, या क्या वो बातें हैं जो इमरान खान साहब किसी दूसरे दोस्त से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं और टेलीफोन उनका टेप हो गया है या रिकॉर्डिंग होगी और उसके बाद कोई उसको चला दे और साबित करे कि इमरान खान साहब मुजरिम है? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये वो चीजें हैं जो इमरान खान साहब पब्लिक जलसों में बारहा बार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका आगे वो जो मतलब कहते हैं इसका ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसका जो आगे वाला मतलब है उसका मतलब ये है कि जो लोग मुझे छोड़ के जाएंगे, जो लोटे हो जाएंगे, अब अंदाजा करें कि ये वो कलमे का मतलब बता रहे हैं। अब यहां पर अगर लोगों को गाइड करना है, लोगों को बताना है कि खुदारा ये कलमा नहीं है, कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये लोगों को बताना भी गुनाह है। और ये लोगों को बता रहा है, लोगों को समझा रहा है, लोगों को इमरान खान साहब की हरकतें या उनके बयान सुना रहा है, उस पर मुकदमा दर्ज थी, पंजाब हुकूमत कर देती है। किस मुल्क में रह रहे हैं हम? ये क्या पाकिस्तान में रह रहे हैं हम कि भाई? अच्छा, उसके बाद फिर आगे अच्छा पहले तो वो जरा मुकदमा देखे जी, वो मुकदमा क्या है हमारे पास, उसकी जो एक हमने ये देखे जी, ये कोई अगर देख लें जी आप, जाए वकुआ जो है जी हाकम टाउन पर 2 किलोमीटर जनूब जनाब, अच्छा ये बागड़ियां में कोई रहते हैं जी, उन्होंने वहां पे मुकदमा दर्ज कराया जी। अच्छा, मुकदमा दर्ज क्या क्या जनाब कराया? ग्रीन टाउन में मुकदमा के बरखिलाफ जुएल थी वगैरह जनाब, गुजारिश है कि साकल ग्रीन टाउन हॉस्पिटल जामिया मस्जिद सिद्दीकिया बारक, अच्छा जी फलां फलां करता है जी। अच्छा जी, ये अमाम बतौर अमाम खतीब फरदान जगह, देखिए ये मस्जिद का अमाम है, यहाँ पे आके मैं फिर जज्बाती हो जाऊंगा कि वो कह रहा है कि जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का फॉलोअर हूं, और वो कह रहा है कि मैं इमरान खान का फॉलोअर हूं। मस्जिद का ये बंदा जो है ये खतीब है, अल्लाह के रसूल की कोई फिक्र नहीं है, इस्लाम के कोई फिक्र नहीं है, तहरीक इंसाफ का फॉलोअर हूं। अल्लाह अकबर, जिन्हें इमरान खान साहब पूरी दुनिया में रफाई अदारों पर, अच्छा रफाई अदारों का काम कर रहे हैं और इमरान खान के बानी है, मुहिब वतन भी हैं, सच्चे पाकिस्तान भी हैं, आशिकान रसूल भी हैं, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि बच्चों नौजवानों, मेरी जिंदगी का मकसद है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मैं आपको दूर कर दूं, और ये इमाम मस्जिद साहब कह रहे हैं कि वो सच्चा रसूल है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। आगे जाके ये जो कह रहे हैं जी, उन्होंने अपना उन्होंने कहा जी कि जुएल लतीफ साहब जो हैं, उन्होंने जुएल लतीफ अपनी पार्टी के सियासी एजेंडे और प्रोपोगंडा के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ मजहबी इस्तेमाल कार करते हुए हैं सियासी। अच्छा जी, मजहबी कार्ड तो तब इस्तेमाल हो जब इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसी बात की जाए की हो जो उन्होंने की नहीं है और उनके खिलाफ इल्जाम लगाया जा रहा है, तो फिर तो हम मान लें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद आप लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर करना है, मेरी जिंदगी का मकसद आप लोगों को अल्लाह पाक
कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दूर करना है। और ये इमाम मस्जिद साहब मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं कि जी को रफाई दारे करते हैं और इमरान साहब बड़े अच्छे इंसान है और मैं उनका फॉलोअर हूं, तो इसलिए वो हमें दूर कर दें कलमे से, इसलिए वो हमको अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दूर कर दें। लेकिन क्योंकि आप उनके खिलाफ कोई ना बात करें, अब ये है जी मुकदमा, सिंपल सी बात है। और जो हैं आपकी जो मरियम औरंगजेब साहबा, उनको इसलिए एमडीबी टीवी जो है उनको भी, और दूसरे जो मुजब, उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ये जो वजारत है ये मरियम औरंगजेब साहिबा चला रही हैं, तो इसलिए इसमें उनका भी नाम है कि वो भी इसमें उन्होंने इनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, तो इसलिए उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया। दोस्तों मैं इस पे ज्यादा बात इसलिए नहीं कर सकूंगा कि मेरे ख्याल में अगर इस पे कोई भी ज्यादा बात की जाए तो शायद हम भी, मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज या कोई ऐसी चीज निकल जाए जो कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं कोई लफ्ज बोल सकूं। लेकिन बड़ी सादी सी बात है, ये इमाम मस्जिद साहब ने मुकदमा दर्ज कराया है कि इमरान खान साहब बड़े अच्छे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ मजहबी जज्बात उभारे जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि मैं सीरत से दूर कर दूंगा, अल्लाह पाक रसूल सल्लम के प्यारे रसूल सल्लम से, और दूसरा मैं आपको कलमे से दूर कर दूंगा। फिर मैं कलमे का जो मतलब बता रहा हूँ, वो जो मैं बता रहा हूँ वो है, जो कलमे का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है और अल्लाह वसल्लम के पैगंबर जिनके नाम लिए बगैर कलमा मुकम्मल नहीं होता, उनसे मैं दूर कर दूंगा। और वो कलमा अपनी मतली का बना लेंगे, ला इलाहा के बाद वो अगला लफ्ज जो है मोहम्मद रसूल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि लोटे और ये वो। अल्लाह अकबर। और ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब के खिलाफ मजहबी जज्बात उभारे जा रहे हैं। अब अंदाजा करें जरा, अब क्या क्या कहा जाए या कैसे कहा जाए, इस बात का इंसाफ कौन करे, इस मुल्क में हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात देखें, पंजाब के साबिक डाकू मौजूदा वज़ीर आला इमरान खान साहब की जुबान से निकले हुए हर लफ्ज जिनके मुताबिक वो एक डाकू थे, आज वो उनके करीबी हैं, वो आगे बढ़कर पंजाब हुकूमत ये मुकदमा दर्ज कर रही है। और पंजाब हुकूमत शायद ये भूल रही है कि वो मरकज के 2 वजीरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। तो क्या मरकज की हुकूमत चुप रहेगी? क्या मरकज की हुकूमत पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई कदम नहीं लेगी? क्या मरकज की हुकूमत पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगी, या मरकज की हुकूमत पंजाब हुकूमत को खाली छोड़ देगी? दोस्तों एक 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 मेरा ख्याल है कि परवेज अली साहब ने अपने जो जिसे कहते हैं ना कि अपने उसको जो उनका जो वजारत आला है या उनका जो इक़्तिदार है, उसमें मेरे ख्याल में आखिरी कील ठोंक दी है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब हुकूमत बचा सकेंगे, क्योंकि अब ये हरकतें करने के बाद, ये मुकदमे करने के बाद पंजाब की हुकूमत का रहना नामुमकिन है। पहले से ये चल रहा है और मेरे ख्याल में यही एक वजह है कि परवेज अली साहब ऐसी हरकतें कर रहे हैं ताकि वो कल को इमरान खान साहब की नज़रों में हीरो बन जाए, और ख़ास तौर पर बुशरा बीबी की नज़रों में हीरो बन जाए, क्योंकि उनको पता है कि आगे पार्टी की जो हेड है वो बुशरा बीबी आ रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो ज़ाहिर फारग हो जाएंगे। और मैं हैरान इन इमाम मस्जिद साहब पर हूँ जो इमरान खान की फेवर में तो आगे चले गए, मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन इमरान खान साहब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं, उनकी सीरत से हमें दूर करने के लिए कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह से हमें दूर करने का कह रहे हैं, उनके बारे में इमाम साहब की गैरत नहीं जागी। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, ज्यादा अल्फाज बोलूंगा तो कोई गुस्सा